राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मार्च के पहले हफ्ते में आ रहे हैं। इससे पहले वो कह चुके हैं कि फजलुर रहमान साहब को मनाएंगे। ये कह रहे हैं कि अब सारे मिलके मिड टर्म इलेक्शन के लिए जोर लगाएंगे। खरल साहब ये अब फजलुर रहमान साहब की छतरी तले फिर दोबारा इकट्ठे होंगे। राना सनाउल्लाह तो समझ रहे हैं कि ठीक है, फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया कि जी बिल्कुल आएँ, हम दावत नहीं दे रहे, जब आएंगे तो आ जाएं, हम बाकायदा दावत नहीं दे रहे क्योंकि पहले ही पीठ में छुरा घोंपा है नून लीग और पीपल्स पार्टी में। उसामा साहब, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि ये एक ट्रक की बत्ती है और एक और बात मैं इंकशाफ करने जा रहा हूँ। है तो वैसे एक बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हो सकती है। अच्छा, नून लीग की जो क़यादत है ना, जो शरीफ फैमिली है और इनकी कुछ और लोग हैं, इनको जो एक कहानी सुनाई गई है ना, या जो ये समझ रहे हैं, हकीकत में या पर्दे के पीछे बिल्कुल इसके बरक्स चीज़ें हैं। इनको ये कहानी सुनाई गई है कि आपको क्लीन चिट मिलेगी, आपको एनआरओ मिल जाएगा, नैब के केस खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हंसे आप, ठीक है मेरी बात सुन लेना, ठीक है, आपको हुकूमत हो रहा है, हाँ ठीक है, हुकूमत आपको मिल सकती है, हुकूमत आपको मिल सकती है। कहा जी वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे शहबाज शरीफ, इसका मतलब ये आपकी बात। अच्छा सुनते जाए, लंबी लिस्ट सुनते जाए। अच्छा, जो लोगों को ये कहानियां सुना रहे हैं, फजलुर रहमान ने कहा था ना कि जब हुकूमत जाएगी, जी उन्होंने कहा जी, वो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही वो राज बता दें अब। अच्छा, उन्होंने कहा है फजलुर रहमान ने, थोड़ी सी बात मेरी कराएगी। अच्छा, अब मामला ये है कि इनको एक कहानी सुनाई गई है। नैब का जब तरमीमी आर्डिनेंस आ जाएगा ना, अभी आर्डिनेंस है ना, उसके बाद लाइसेंस की 3 माह की डेडलाइन दी हुई सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ही 100 मोटो में 17/16 में। जी, जब उसमें पर नैब के कटेंगे ना, आप मुझे बताइएगा कि वाकई कट गए, नंबर 1। अच्छा, और 3 माह सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं, शायद ये बिल ना पास हो सके। सुप्रीम कोर्ट रेलेवेंट हो गया है, वो तो ऑर्डिनेंस है और सारे लोग, अच्छा चोर नैब के बाद जितनी अच्छा सुन ले, उसके बाबा जी एक होता है सारे लोग हाथी के दांत खाने के और ठीक है, मैं बात आप अपनी करें बात, नंबर 1। दूसरा, इनको जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा इनकार कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने ये भी बात की कि मुझे कौमी हुकूमत भी नहीं, मैं मुझे एग्री नहीं हूँ, हम एग्री नहीं है। हाँ जी, हुकूमत चाहिए मुझे अकेली नून लीग, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कौमी हुकूमत में भी एग्री नहीं हूँ, अच्छा, मखलूत हुकूमत में भी एग्री नहीं हूँ, मैं सोलो प्राइम मिनिस्टर मुझे अब बनाया जाए। अच्छा, और मेरे बेटे, यानी उनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिशें तो कहती है ना। जी, वो अच्छा, इनको ख्वाहिशें क्यों पैदा हुई, क्यों ये सारी कहानी बन रही है? फजलुर रहमान अचानक वापस आ रहे हैं। अच्छा, मैदान में शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने शोषा छोड़ दिया कि मार्च में आ रहे हैं, उधर फजलुर रहमान भी जनाब मैदान में आ गए हैं। कितनी दफा बेचारे मैदान में आए, बड़ी हर दफा उनकी सुबकी होती है, पहली दफा मतलब वो हम देख रहे हैं 30-40 साल की सियासत। मैं आपको एक मामला ये है डॉक्टर साहब, मार्च में नहीं 5 साल आपके दोस्त हैं, आपको क्लेम कर रहा हूँ 2023 से पहले, ये मैं ख्वाहिश नहीं है, 2023 से पहले अपनी आईनी जो मुद्दत है वो पीटीआई हुकूमत पूरी करेगी। कौमी असेंबली ख्वाहिशात हैं। अच्छा, वफाकी हुकूमत में भी, पंजाब में भी और केपी में भी, मैं ये खबर और आप जितनी मर्जी का आईनी मुद्दत तो वही है ना, उससे पहले हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना कोई मिड टर्म हो रहे हैं, ना कोई हुकूमत बन रही है, ना किसी को हुकूमत दी जा रही है, ना किसी टोपी उतारी जा रही, ना पहनाई जा रही है, ये शेरवानियां और तसल्लियां यही रह जाएंगे। अच्छा, इनके साथ जो होगा ना, अच्छा बाबर साहब, मैं आपको ये बताता हूँ डॉक्टर साहब, जो इनके साथ होगा, इमरान खान की हुकूमत चले गए, ये सारे चोरों को इबरत का निशान ना बने। मैं आपको चीनी और आटे वाले कौम के सामने ये मुझे नहीं बिकना, चलो के नीचे से चले गए। अच्छा, आप शहबाज शरीफ को हुकूमत मिल रही है, नवाज शरीफ को मिल रही है, नून लीग को मिल रही है, मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है, अदम एतमाद आ रहा है, पंजाब हुकूमत जा रही है, आप बता दें, मुझे नहीं पता, करें ना, मुझे बताएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एक बात गलत साबित करें। सर आप कह रहे हैं कि सारे बंदे जो है पकड़े जाएंगे और सारे तो चले गए हैं, अभी आप कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, की जरूरत है, पर किसी के ऊपर से केस नहीं, खुदा का नाम ले साहब, एक बंदा नहीं इनसे पकड़ा गया, पैसा नहीं निकलवा सकी है। अभी इनका तो हाल ये है कि ये उसका घर जो है उसको ये नीलामी एक्सपोज करना इन लोगों को कि ये मेड इन पाकिस्तान, ये बाहर भाग गए हैं, ये एक्सपोज हो गए
अवाम को वोट की इज्जत का अच्छा जो ये नहीं करेंगे वो कहता है मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ, मैं इधर मरूंगा, मैं इधर जीऊंगा। मरियम कहती कि मैं भारत की नालियां नहीं देख सकती, भारत बुला रहा है, वो जा रही है। अच्छा मैं एक जुमले में सर देखिए बाबर साहब, मुझे एक बात ये मान ले रिलीफ मिल रहा है, हुकूमत नहीं मिल रही सर, कल रिलीफ मिल रहा है, हुकूमत नहीं मिल रही। रिलीफ क्यों मिल रहा है? ताकि कौम और अवाम को पता चले कि ये वोट की इज्जत वाले बयानिए वाले नहीं है, ये करप्शन को इज्जत दो। अच्छा वाले बाबर साहब की बात सुन ले, बाबर साहब तो एक मिनट, ये इक़्तिदार के लिए मुल्क में आते हैं लूट के बाबर ब्रेक का वक्त हो जाता है, अगली खबर आप बहुत अहम है। जी मुझे एक बात बताएं, अभी मैं आपको बताता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट से मैंने अभी ये जो नवाज शरीफ का ये जो आ रहा है कि जनाब उसकी मेडिकल जो है उसकी एप्लीकेशन दें, हम उसको रिव्यू करेंगे। इन्होंने नवाज शरीफ को कभी भी इंकार नहीं करना। मैंने एक बड़े अफसर से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर क्या है, पहले एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आती है, उसके बाद ये साथ मिले हुए हैं, दोनों चोर हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, कौम का बेड़ा खराब हो गया, आप उनको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। बी क्यों मांग रहे, पेश करेगा किया क्यों? मेडिकल बोर्ड ने कहा कि वो गंदा करने के लिए कि इनके सामने ये साथ मिले हुए हैं यार, जमहूरियत के दावेदार इधर आए ना, शहबाज शरीफ असेंबली में रोल प्ले करें, हमजा शहबाज असेंबली में रोल प्ले करें। दोनों तरफ के रुख देखें। कौन? इन्होंने आके कोर्ट को कहा, मैं उस कोर्ट में मौजूद था, इन्होंने आगे कहा कि जनाब इसको बाहर ना भेजा, ये मर जाएगा। आपके मेडिकल मैं कहता तो आपकी मिनिस्टर ने कहा फर्स्ट काम जहां पाक, फिर अगली बात सुन ले। अच्छा गलत बात कर रहे हैं सर, मेरी बात सुनिए बाबर साहब, अब मुझे को भी तो हो रहा है ना, आपस में उनको गालियां पड़ रही हैं, वो कहते किधर है वोट की वाले साहब, बात तो सुन लेना, बात शहबाज शरीफ साहब किधर है, उधर से फोटो जारी कर रहे हैं। बात मुझे गुजारिश, अच्छा साहब मुझे भी बाबर साहब आइडियल टाइम है उनके लिए कि महंगाई हो रही है, बेरोजगारी, गुर्बत है, टाइम है अवाम के किधर मरियम साहब दावेदार, एक सेकंड सवाल तो करने देना, मरियम साहब बाहर जा रही है, जिम्मेदारी है ये अपोजिशन का काम है, और सर नहीं हुआ है साहब, मान लेते यार खरल साहब, ये कौमी असेंबली में अपोजिशन का काम है, कौमी असेंबली में बैठ के कहता है कि अवाम की महंगाई है, बेहतर करना, हमजा शहबाज का काम है बेहतर करना, हुकूमत चाहिए यार, ये मैदान है, मैदान है यहाँ पर, मैदान पे घोड़ाओ मैदान जिनको वोट दे के आप लेके आए हैं वो कह रहे हैं ये हुकूमत ही, चलो वो तो नायल हो गई ना, वो तो इनकम्पिटेंट हो गई। ये जो अवाम के हमदर्द है, जमहूरियत के नंबरदार है, अवाम के साथी है, हमदर्द है, नून लीग वाले आए, शहबाज शरीफ को असेंबली में जाने से अच्छा कौमी असेंबली के ये वो बात है जो नून लीग वाले कहते हैं कि हम तो करप्ट हैं, हम तो करप्ट हैं। ये जो ईमानदार थे इनको देख लें, उनको तो बाढ़ में क्या ईमानदारी उनकी, बाढ़ में जाए, आप वोट आपने करप्शन को तफज दिया, करप्शन को इज्जत बाहर भाग गए, किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया? असेंबली में बैठे ना, शहबाज शरीफ का क्या काम है? तो ये असेंबली में वहाँ पे असेंबली में शोर मचाए, महंगाई हो गई है, वहाँ पे रोटी कलर में डाले, ऑपोजिशन बैठ गई, ऑपोजिशन बैठ गई, हुकूमत की मौजे। सामा साहब मेरी बात सुने, ना बटे मेरी ये बात सुने, अभी तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। किनको? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि पंजाब गवर्नमेंट फैसला करेगी कि मियां साहब ने कितने देर बाहर रहना है, और उनकी एक्सटेंशन मियां साहब बात पूरी करने थे। मेरी बात सुने, बात तो सुन ले यार, ब्रेक का वक्त यार, आप तो बात भी नहीं करने देते यार, आप तो बात ही नहीं करने दे, मगर एक बात बंदे की बात तो सुन ले, खबर तो सुन ले। उसमें ये है कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट से बात की कि यार आप इसमें फैसला करें, आप 3 महीने से आपने ड्रामा किया हुआ है कि ये सर्टिफिकेट पूरे नहीं है, वो एक एप्लीकेशन देते हैं, फिर आप ये सर्टिफिकेट नहीं, वो एक और एप्लीकेशन देते हैं, 3 महीने आपने इसमें गुजार दिए। उन्होंने कहा अगले 10 साल भी हम ऐसे ही गुजारेंगे, हमने फैसला नहीं करना, ये एप्लीकेशन देते रहेंगे, एक्सटेंशन होती रही कि हम क्यों ना करें। तो मैं तो मिले हुए उनके, चलो ये आपके हिसाब में मिले हुए हैं, मैं कहता हूँ ये गेम प्लान है, ये गेम प्लान है। अच्छा ब्रेक, आप मिले हुए क्या मिली हुई है, ये उनको रिलीफ दे रही है, डेलिबरेटली दे रही, मैं मानता हूँ, आपसे एग्री करता
चाहता हूँ। ये कभी भी ना बाबर साहब मैं तो पहले से ये कह बाबर साहब ने कहा एक्सटेंशन मिले हुए हैं हर प्रोग्राम में कहता नहीं, आपने खैर साहब मान लिया है मिले हुए, यही तो बाबर ताकि आवाम तक इनका असल चेहरा सामने है। अच्छा चले, ये असल चेहरा क्या सामने आना है कि ये मेड इन पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब भाग रहे होते। मुझे वो बेचारा सर प्रोड्यूसर 2 मिनट से कह रहा है ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद असद खरल साहब के पास ब्रेकिंग न्यूज है और लगता है कि पिछली खबर की तरह इस पर भी नैब भी नोटिस लेगा और सुप्रीम कोर्ट चुके कराची का मामला देख रही है नाजायज तजावुजात का, वहां तो अब लगता है कि बहुत ही अहम मामला ये जाने वाला है। ब्रेक के बाद अब पता चला